माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए 2025 के बोर्ड के पेपर में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन जो कि ट्रायंगल्स वाले चैप्टर से है। इसमें 22 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है। इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस देन प्रूव दैट पी ओ क्यू इज सिमिलर टू एस ओ आर। यानी कि हमें ये बताना है कि पी ओ क्यू और एस ओ आर जो है सिमिलर है। तो अब आपको ये पता होगा कि जब कभी तो पैरेलल लाइन होती हैं तो पैरेलल लाइन के आजू बाजू के एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अगर उल्टा जेड बन रहा है कहीं पर तो मतलब वहाँ पर एंगल क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, तो इसलिए होना क्या है, हमारा जो ओ पी एस एंगल है, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आराम से दिखाता हूँ। इसका जो है हैंड रिटन अच्छा नोट जो है आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। लास्ट में मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, आप वहाँ से फिर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब ये जैसे बच्चों एक ट्रांसवर्सल आई, तो ये वाला एंगल मेरा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इसे क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे मान लो ये लाइन है, ठीक है, दोनों के दोनों पैरेलल हैं, तो ये एक बीच में आई एक ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल के द्वारा बनाया हुआ एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पर पी क्यू अगर पैरेलल है आर एस के, तो सीधी सी बात हो जाएगी, यहाँ पर कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ओ पी क्यू एंगल जो है, ओ पी क्यू एंगल यहाँ पर ओ एस आर एंगल के इक्वल हो जाएगा। और सिमिलरली इसी तरह से अगर हम देंगे तो ओ क्यू पी एंगल भी ओ आर, नहीं, ये ऊपर वाला थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर। ऊपर वाला ओ आर एस नहीं, ओ एस आर होगा। ओ एस आर एंगल के इक्वल ये ओ आर एस एंगल के इक्वल हो जाएगा। और ये वाला एंगल देखिए, अगर मैं ओ एंगल की बात करता हूँ ना, यहाँ पर ये वाला ओ एंगल छोटा वाला, तो इस वाले के बराबर होगा। ये वाला एंगल इस तरफ वाले के बराबर होगा, क्योंकि जब कभी दो लाइन आपस में कटती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू वो जो है इक्वल होगा एंगल एस ओ आर के। क्यों, रीजन क्या आ जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही ऊपर वाले दोनों में रीजन आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम कह देंगे कि बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हम ये बात कह देंगे कि ट्रायंगल पी ओ क्यू वो जो है सिमिलर है ट्रायंगल एस ओ आर के। ये रहा हमारा 22 का क्वेश्चन नंबर है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, अच्छे से लिखा हुआ सॉल्यूशन आपको अभी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मिलेगा। इसी वीडियो में, वीडियो को पॉज करके आप लोग उसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का बी। तो बी वाले पार्ट को देखेंगे हम। चलिए बच्चों, एक काम करता हूँ ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा और कर देता हूँ कि 22 का ये बी बी वाला हमें अच्छे से दिखे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ओ एस आर ओ क्यू पी के सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि ये जो एस एंगल है वो क्यू एंगल के इक्वल होगा। क्यों भाई, सिमिलर पार्ट है ना ये, सिमिलर एंगल हुए, तो सिमिलर एंगल आपस में इक्वल ही होंगे, सिमिलर है ये ओ एस आर ओ क्यू पी के। ऐसे करके अगर पी को देंगे तो वो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आर कितना है, 70 है, तो पी भी कितना हो जाएगा, पी भी कितना हो जाएगा बच्चों, 70 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ इस वाले एंगल की, आर ओ एस की, अगर मैं बात करूँ तो आर ओ एस केवल इतना सा देखिए। अभी आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने की नीड है नहीं, अभी आप लोग कितना देखिए, केवल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 180 आएगा ना। ये वाला एंगल है 125, तो ये वाला एंगल कैसे आएगा, अगर बच्चों मैं 180 में से 125 को अगर माइनस करता हूँ तो आ जाएगा ये वाला एंगल। तो इसका मतलब ये वाला एंगल यानी कि आर ओ एस, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा आर ओ एस, तो वो एंगल कैसे आ पाएगा मेरा, 180 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 125 को, तो तब मेरा आ जाएगा 55 डिग्री, आर ओ एस वाला एंगल आ जाएगा 55 डिग्री। अब मुझे ये पता है आर ओ एस अगर 55 आ गया, तो उसके बाद मुझे पता है, और आप लोगों को भी ये पता होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करके कितना आता है, 180 आता है। तो ये ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब ये वाला जो छोटा वाला एंगल है ये तो 55 है। अब ये वाला कितना होगा, देखो तीनों को अगर मैं प्लस करूँगा,
यानी कि एंगल इस एस को मैं केवल एस लिख रहा हूँ, आर एस ओ या ओ एस आर नहीं लिखा, मैंने केवल एस लिखा। एस प्लस 70 प्लस 55 अगर हम करेंगे तो 180 आएगा। ये ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर मैं साफ साफ लिख सकता हूँ कि एंगल एस प्लस ये दोनों एंगलों को अगर प्लस करता हूँ तो ये आ रहा है 125, टोटल आएगा कितना 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा कि एस एंगल कितना आएगा, एस एंगल आएगा 120, 180 में से 125 माइनस किया तो 55, तो एस एंगल मेरा कितना आ गया 55। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप एस के इक्वल तो जो है क्यू है, ये कैसे पता चला मुझे, यहाँ से पता चला, इस वाले लाइन से पता चला क्योंकि सिमिलर गिवन है। तो एस एंगल जब क्यू एंगल के इक्वल गिवन है तो ये वाला अगर 55 आया तो ये वाला भी कितना होगा 55 ही होगा। इस तरह से मुझे ओ एस आर और ओ क्यू पी दोनों के क्या मिल जाएंगे, मुझे एंगल मिल जाएंगे। ठीक है। अब मैं जैसे ही ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, अब जैसे ही मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें एक छोटी सी वीडियो आ जाएगी, छोटा सा क्लिप बन के आ जाएगा या फोटो आ जाएगी, जिसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 का ए, जो कि ये वाला क्वेश्चन रहा, ये 22 का ये वाला क्वेश्चन, ये ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और 22 का भी ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रखा है बहुत ही अच्छे से। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, 22 का बी वाला, उसका मैंने पूरे का पूरा यहाँ पर इस वाले फिगर में बना रखा है। यहाँ पर मैंने अच्छे से उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है। इसमें पहले लिखा है मैंने आर ओ क्यू प्लस आर ओ एस 180 डिग्री, ये आप लोग को दिख ही पा रहा होगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ मैं। तो इसमें ये वाला हो जाएगा आपका 22 का बी वाला, और 22 का ए वाला उसका और सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये आपको दिख रहा होगा 22 का ए वाला इन द गिवन फिगर, ये सब मैंने कर रखा है। पी ओ क्यू को एस ओ आर के सिमिलर मैंने प्रूफ कर दिया। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 वाला। ये क्वेश्चन 2025 के बोर्ड पेपर में आया था। अब हम देखते हैं और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड पेपर में आए हों और जो पेपर के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, उनको हम देखेंगे। ठीक है।